क्लासिकल लर्निंग का, ह्यूमनिज्म का। रिबत किसका है? रिबत है आपका क्लासिकल लर्निंग का, ठीक है। अब क्लासिकल मतलब क्या होता है? मैं जब भी क्लासिकल बोलता हूं तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे कि भैया सर बात कर रहे हैं रिलेटिंग टू द कल्चर ऑफ एंशिएंट रोम एंड ग्रीस, ठीक है ना। जब भी बात कर रहे हैं, इतना लंबा नहीं लूंगा, रोम एंड ग्रीस के कल्चर की सब बात कर रहे हैं, एंशिएंट रोम एंड एंशिएंट ग्रीस के कल्चर की बात कर रहे हैं। जब भी मैं क्लासिकल वर्ड यहां पर लिटरेचर में, तुम तुम्हारे खोपड़ी के अंदर छाप लेना। मैं बोलूं क्लासिकल लर्निंग, इसका मतलब होगा एंशिएंट रोम एंड एंशिएंट ग्रीस की जो कल्चर थी उस लर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रिबत किसका हो गया? क्लासिकल लर्निंग का हो गया, ह्यूमनिज्म का हो गया, इसका हो गया ह्यूमनिज्म का हो गया, ह्यूमनिज्म का हो गया, ठीक है। और ये ट्यूडर मोनार्की से स्टार्ट होता है, हेनरी सेवन, ये आपका 1485 के अंदर राजा बना था, 1485 के अंदर, ठीक है ना। मैं सारी वंशावली नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको प्रश्न आता है तो भैया रेनेसांस कौन सी आपकी मोनार्की से स्टार्ट होता है, तो उसका उत्तर होगा आपका ट्यूडर वाला, ठीक है ना। और आंसर होगा इधर आपका हेनरी, हेनरी से स्टार्ट होता है आपका, ये होता है स्टार्ट हेनरी 7 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और हेनरी आपका ये तो हो गया 7, और चलता कहां तक है ट्यूडर डायनेस्टी? ट्यूडर डायनेस्टी आपका चलेगा एलिजाबेथ तक, जो 1558 बनी 1603 तक, उसके बाद में जेम्स आ गया, उसका अलग है, वो स्टुअर्ट वाला है, ठीक है, आई थिंक स्टुअर्ट वाला है वो। तो ये हेनरी सेकंड से स्टार्ट होती है इसकी डायनेस्टी, जो वंशावली जो स्टार्ट होती है। अब ये क्या बात करता है? ये बात करता है ह्यूमनिज्म की। रेनेसांस किसकी बात करता है? ह्यूमनिज्म की। ह्यूमनिज्म का क्या मतलब होगा? बिलीफ इन ह्यूमन पोटेंशियल। भाई मैं ह्यूमन हूं, मेरी ताकत क्या है, मैं इसके ऊपर बिलीव करूंगा, सिंपल सी बात। मेरे को तुम ये मिडिल इंग्लिश वाला रिलीजियस वाला गीत बंद करो कि मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो हो जाएगा, ये करूंगा तो इसका ये सब कुछ काम बंद करो। मेरा फोकस है जो ह्यूमनिज्म के ऊपर है, मेरा फोकस है जो मेरे पर्सनल पोटेंशियल के ऊपर है, मेरा ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर है, मेरा रीजन के ऊपर है, मेरा इंडिविजुअलिटी के ऊपर है। अब मैं खुद के बारे में, खुद के अस्तित्व के बारे में, और मैं क्या क्या कर सकता हूं कल्चर के अंदर, आर्ट के अंदर, मैं लिख सकता हूं, मैं गा सकता हूं, मैं पेंटिंग कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसके बारे में बात करूंगा, मैं भैया रिलीजन के बारे में इस तरीके से अर्थप्रतिमान की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बाइबल अब छप चुकी है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर अलग अलग उसके मॉडल आए थे, तो भैया मैंने देख लिया कि क्या है सही क्या नहीं सही है, मुझे गिला मत बनाओ, सिंपल बात। ये बोलता है ह्यूमनिज्म, ये क्या बोलता है बात? ये बात बोलता है ह्यूमनिज्म, ह्यूमन इज अ सेंटर नॉट रिलीजन, राइट सिंपल। ह्यूमन क्या है? ह्यूमन सेंटर है, रिलीजन इज नॉट सेंटर। तो ओनली लिटरेसी का कोर्स मिल जाएगा क्या? लिटरेचर का कोर्स लगा रखा, शायद बंद कर दिया, वही 1000-1200 का लिटरेचर का था। देखो भाई लोगों, आपके नवरात्र का ऑफर है जो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और आप उसके अंदर देख लेना। मैं क्या है कि मैं बड़ा भूल जाता हूं, आपको बताना याद रहता है तो 4 बार बता देता हूं, हम कोर्स बेचते भी हैं, ठीक है। अब नहीं याद रहता है तो पूरी क्लास हो जाती है, मैं बताता ही नहीं हूं कि हम कोर्स बेचते हैं क्या। और है ना, तो स्टूडेंट बार-बार कमेंट कर रहे हैं, काम खोल के सुन लेना, तो स्टूडेंट बार-बार कमेंट कर रहे हैं फ्री का कहा था, आप पैसे ले रहे हैं। तो मेरे भाई यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूं, तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो, बाकी मैं मेरे जीवन में क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं उसकी तुमको पंचायत नहीं है, एकदम सीधा बोल रहा हूं, ठीक है ना। सीधा बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं खुद एफर्ट करता हूं, क्योंकि मैं भागता नहीं हूं, क्योंकि मैं चीजें करता हूं यूट्यूब पे, मुझे पता है मैं मेहनत करता हूं, तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट लाइसेंस लेने की आवश्यकता है ही नहीं। मुझे कोई एक स्टूडेंट बताएगा कि मुझे क्या करना है। भाई तू सेकंड ईयर की तैयारी कर रहा है, हम हजारों को सेकंड ईयर को पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब मैं ज्यादा हैवी वर्ड यूज में ले लूंगा, तेरी ये मतलब लिमिट नहीं है कि तू मुझे एडवाइस करे, पॉजिटिव वे में कर सकता है। अगर तू एप्लीकेशन पे कोई कमी है मेरे भाई, मेरे बहन जो भी कमेंट करते हैं कल हमने देखे थे, वो कर सकता है। हमको ज्ञान देने की पेलने की जरूरत नहीं है कि आप पहले ये खाता वो खाता, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुमको रोटी खिला के बड़ा करते हैं ना, वैसे हम भी परिवार वाले आदमी, हम भी रोटी खाते हैं, हमारे बच्चे भी रोटी खाते हैं ना। तो एक तो फालतू की बात बंद कर देना, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ कि आओ और कोर्स ले लो, मैं मर्जी पढ़े तो लो, ठीक है ना। तो ये जो जबरदस्ती वाली बात है यार, 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, बीच में 2 मिनट बोलते हैं, तुमको कोर्स का बाकी पढ़ाते तो है ही ना। ऐसा थोड़ी है यूट्यूब हमको 1 लाख रुपए महीने के दे रहा है तुमको पढ़ाने के, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। और प्रैक्टिकलिटी को समझना चीजों को। मेरा तो हालांकि ऐसे स्टूडेंट से मेरा मोरल डाउन नहीं होगा, ना तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ने वाले हो अपने आप पढ़ेंगे, जो वैल्यू समझते हैं वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना हो वो कुछ ज्यादा हम आपकी मदद कर सकते हैं, तुमसे मदद इसके अंदर अपना रेनेसांस के अंदर, रेनेसांस के अंदर देखो लव की बात होने लगी। अब आदमी लव की बात करने लग गया, आदमी ब्यूटी की बात करने लग गया, है ना। आदमी ब्यूटी पर रिलीजन से बाहर निकला, आदमी नेचर की बात करने लग गया, वो बातें सुनने लगी उसको, ठीक है। आदमी पावर की बात करने लग गया, आदमी एम्बिशन की बात करने लग गया, आदमी एम्बिशन की बात करने, मतलब आदमी ह्यूमन कंडीशन की बात करने लग गया, सेकुलर लिटरेचर आने लगा, ठीक है। भाई रिलीजियस तो आ रहा था, ऐसा नहीं रिलीजियस बंद हो गया, ये कोई खटका नहीं है बिजली का कि भाई मिडिल से अपने रेनेसांस में रिलीजियस बंद हो गया, नो नो, ऐसा नहीं हुआ। इवन एक मोनार्क आप कमेंट करके बताओ जिसने खुद बाइबल, ठीक है, बिठा के लोगों को वापस बाइबल अपने हिसाब से पढ़वाई, रिलीजियस खत्म कहां से हो गया? अब देखते देश अपना अभी कौन हुआ है, आप देखो कितना रिलीजियस है, हर कंट्री रिलीजियस है, अपना रिलीजन है, ठीक है। तो रिलीजियस के अलोंग साइड हमारा सेकुलर लिटरेचर भी आना स्टार्ट हो गया रेनेसांस में। तो डोंट इंटरप्रेट लाइक दिस कि आपका रिलीजियस खत्म हो गया, नो, इसको इंटरप्रेट ऐसे करना है कि रिलीजियस के अलोंग साइड हमारा सेकुलर लिटरेचर भी रेनेसांस के अंदर स्टार्ट हो गया, और एक्सपेरिमेंट होने लगे भैया भैया। देखो एक्सपेरिमेंट बड़े प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट होने लगे। पहले तो एकदम यूं चल रही थी, अब देखो प्यारा प्यारा अपना सोनेट आ गया जो अपने को बहुत परेशान करता है, ठीक है। अब जिनको पढ़ लिया उनको तो क्या करता है, सोनेट में अपने जबरदस्त लव पोएट्री लिखी, शेक्सपियर ने लिखी, सिडनी ने लिखी, स्पेंसर ने लिखी, भैया भैया और क्या आ गया अपना, इस लिखूंगा नहीं बोलता जाऊंगा। ड्रामा आ गया, तो ड्रामा का तो भाई एलिजाबेथ गोल्डन पीरियड ड्रामा आ गया, ड्रामा अपना, ड्रामा के अंदर क्या है, खूब सारी ट्रेजेडीज आने लगी, कॉमेडीज आने लगी, हिस्ट्रीज आने लगी। यहाँ पर शेक्सपियर, मार्लो, जॉनसन ने एकदम आग लगा दी, धुआं धुआं उड़ा दिया पूरा का पूरा। अब देखो मिडिल इंग्लिश में आपको चीजें बताई, ठीक है नहीं क्या बताऊं, ठीक है। अब यहाँ पर तकड़े तकड़े सोनेट आ रहे हैं, सिडनी लिख रहा है, शेक्सपियर लिख रहा है, इधर ड्रामा आ गया भाई साहब, ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, इधर क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, जॉनसन, एक से बढ़कर एक, ठीक है। अब इधर प्रोज, प्रोज के अंदर क्या, अब भाई साहब प्रोज के अंदर ऐसे लिखे जा रहे हैं, फिलोसॉफिकल लिखे जा रहे हैं, वो भी साइंटिफिक राइटिंग लिख रहा है, वो अपना बेकन आ गया, बेकन अपना बेकन लिख रहा है, मोरल लिख रहा है, भाई साहब बढ़िया से बढ़िया चीजें लिखी जा रही है। आदमी को मतलब खोपड़ी भर गई पूरी की पूरी, ह्यूमनिज्म ह्यूमन कंडीशंस इंप्रूव हो गई है। और देखो अब पोएट्री के अंदर एपिक पोएट्री लिखनी स्टार्ट कर दी भाई साहब, पोएट्री तो पोएट्री बोलो, एपिक पोएट्री लंबी लंबी नरेट बढ़िया वाली, और उनकी बढ़िया बढ़िया थीम, फेरी क्वीन आ रहा है, पैराडाइज लॉस्ट आ रहा है, इधर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मेरे को देखो, उधर बिल्टन क्या है मेरे को देखो, भाई साहब एक से बढ़ के एक अब तोड़ मामले, तो इसलिए इसको रेनेसांस बोलते हैं भैया। इसमें पूरा का पूरा क्या है, मामला ही पलट दिया, ठीक है ना। तो अपन ऐसे हो रखे थे उस हिसाब से। मॉर्निंग स्टार ऑफ वाजंट ही सर, कितनी क्लास होगी आज तक, सर कितनी क्लास होगी आज तक? लक्ष्मी क्लास तो अपनी लगभग रेगुलर होती है, रेगुलर ऐप पे लगभग रेगुलर होती है, एंड बाकी प्लेलिस्ट बन रखी है, देख लिया। टेलीग्राम से जुड़ जाओ तुम, इंग्लिश क्रांति हमारे एप्लीकेशन का नाम है, और एप्लीकेशंस नेम इंग्लिश क्रांति, ठीक है भैया। इंग्लिश क्रांति के ऊपर शॉर्ट नोट्स वाला सेक्शन वापस ऑन हो गया है, आज मैंने दोपहर में ऑन कराया, जाके शॉर्ट नोट्स वहां पर है, आप उनको फायदा उठा सकते हो। शॉर्ट नोट, फ्री शॉर्ट नोट, डी राइट बाइबल, यस कंप्लीट सेकंड के पूरी लिटरेचर पढ़ाओगे, ये हो गया। अर्ली पीरियड के अंदर क्या था, थॉमस मोरे साहब थे,
थॉमस वाइट साहब थे, हेनरी होवर्ड थे, तर्रेसा। तो कौन? तो अपने सोनेट लिखा है वो वाले ही, ठीक है, वो वाले ही। एलिजाबेथ ने जाई भाई साहब, ड्रामा 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 ड्रामा, गोल्डन एज ऑफ ड्रामा। विलियम शेक्सपियर भाई साहब, विलियम शेक्सपियर, ताबड़तोड़ ड्रामा, ठीक है। सबसे ज्यादा नेट में विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई राइटर के पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा विलियम शेक्सपियर, ठीक है। बाद में अपना क्रिस्टोफर मार्लो, यूनिवर्सिटी विट्स वाला, ठीक है, वो झंडा बुलंद करके चलता है वो वाला। इधर अपने पोइट्री के अंदर स्पेंसर साहब ने, ऑस्ट्रेलिया साहब ने झंडा बुलंद कर रखा था। आगे पूरे जैकोबियन के अंदर कूदते ही वहां पर थीम्स थी जो डार्क हो गई, ठीक है। जो थीम थी, तुमको कुछ ना डार्कर थीम्स इन लिटरेचर, इंटरेस्ट इन मोरलिटी, सीधा अपने हवाई जहाज को जैकोबियन की तरफ मोड़ लें, ठीक है ना। बाकी इंपोर्टेंट राइटर वगैरह मैं बता दूंगा, वैसे बेन जॉनसन, जॉन डन, फ्रांसिस बेकन वगैरह इंपोर्टेंट है, बाकी करेंगे। आगे बढ़े, जैकोबियन से आगे बढ़े तो कैरोलाइन आ गया। कैरोलाइन के अंदर क्या था? मामला एकदम रिफाइंड हो गया रॉयल कोर्ट के बारे में। कोर्ट तो उस टाइम क्या है कि राजा को खुश करने वाला मामला बहुत चला, ठीक है। रॉबर्ट हैरी थे, लॉलेस थे, अल्बर्ट थे, जो संत साहब थे अपने, मैंने आपको मेटाफिजिकल के अंदर पढ़ाया था। संत तो बदली था, बदली नहीं बोलते थे इसको, कि वो जो है बदली लिखता था, हिम्स लिखता था, तो हुआ है। तो मामला रेनेसांस का बहुत अपने आप में तगड़ा वाला है। बाद में अपना आता है कॉमनवेल्थ वाला पीरियड। कॉमनवेल्थ वाले पीरियड के अंदर क्या है कि ओलिवर क्रॉमवेल ने झंडा बुलंद करा, क्योंकि ये चलता जाता इस सिस्टम से ओलिवर क्रॉमवेल का शासन आता है, ठीक है। वो एक सेनापति, मतलब वो कुछ अलग आदमी था, उसने थोड़ा इनसे हटके, इन सबसे राजा से हटके, क्योंकि राजा को तो मार दिया था इसने, जब कैरोलाइन खत्म होती ना चार्ल्स, तो इसको धक्का दिया ओलिवर क्रॉमवेल ने और खुद अपने हाथ में ले लिया। और इस टाइम राइज ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अप्रोच, रिलीजियस भी था, अलग टाइप का रिलीजियस हो गया, मतलब पॉलिटिकल अप्रोच वगैरह चलने लगे। जॉन मिल्टन साहब थे इस टाइम के जो की फिगर थे ना, तो दुखदाई आत्मा थी, बताएंगे दुखदाई आत्मा भी जो थी, इधर के ना उधर के, इनका भी बड़ा मामला गजब का है। तो फिर ये पैराडाइज लॉस्ट वाले जॉन मिल्टन जो अपने कल आए थे ना आपके घर पे, मिल्टन साहब, वो वाले मिल्टन और कौन से, तो ये की फिगर के जॉन मिल्टन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका रेनेसांस पीरियड जो यहाँ से चालू होकर कॉमनवेल्थ जब खत्म होता है ना जाकर, तो ये आपका खत्म होता है आपका चार्ल्स सेकंड। कौन सा? चार्ल्स सेकंड भाई, चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स फर्स्ट को तो ओलिवर क्रॉमवेल ने टपका दिया, ठीक है। चार्ल्स सेकंड, ये चार्ल्स सेकंड था, ये अपने चार्ल्स वन का बच्चा था। अब मैं यहाँ पर चलूं, कहां तक मैंने आपको बताया? अच्छा, रेनेसांस बताया। अब मैं 4 नंबर डालूं यहाँ पर, 4 नंबर में अपना क्या हो जाएगा? रेनेसांस कंप्लीट होगा। और रेनेसांस के बाद में कौन सा आता है बताओ? रेनेसांस के बाद में कौन सा आता है बताओ? रेनेसांस के बाद में कौन सा आता है? नियो क्लासिकल पीरियड, ठीक है ना। तो अपना फिर यहाँ पर आता है नियो क्लासिकल पीरियड। और नियो क्लासिकल पीरियड की शुरुआत ही होती है आपके चार्ल्स जो सेकंड है, उस वो जब शासन पे वापस बैठ जाता है। ये क्या है कि चार्ल्स सेकंड भाग गया, इसके बाप को मार दिया तो भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 1660 से लेकर 1700 आपका 98 तक, इसका भी सब डिवीजन करेंगे, इसका भी सब डिवीजन करेंगे। यहाँ तक छपा या नहीं छपा? यहाँ तक छपा या नहीं छपा? बताओ, यहाँ तक छपा या नहीं छपा? अपन ओल्ड इंग्लिश पीरियड से निकले, फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड में घुसे, फिर रेनेसांस में घुसे। रेनेसांस के अपन ने सब डिवीजन करे, पहले अर्ली ट्यूडोर में घुसे, फिर एलिजाबेथन में घुसे, फिर जैकोबियन में घुसे, फिर कैरोलाइन में घुसे, फिर कॉमनवेल्थ में घुसे। और कॉमनवेल्थ खत्म कब होता है? ओलिवर क्रॉमवेल खत्म और चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स वन का बेटा, तो कैरोलाइन के अंदर भाई अपने ये आपके 1625 के अंदर चार्ल्स वन आ जाता, 1649 के अंदर इसको टपका दिया ओलिवर क्रॉमवेल ने, और ओलिवर क्रॉमवेल खुद हो गया सर्वे सेवा। अब ये 10-12 साल जो भी थे बच्चे तो मेरा, और फिर बाद में वो वापस चार्ल्स सेकंड आ गया, ओलिवर क्रॉमवेल का टाइम पूरा हो गया, फिर उसकी बात आई, उसको टपका दिया और चार्ल्स सेकंड। तो चार्ल्स सेकंड का रिस्टोरेशन होता है, तो न्यू क्लासिकल पीरियड की स्टार्टिंग होती है। एकदम सिंपल बात है, यहां तक अपन आए, एक बार अपन दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं तो भैया कहां से कहां तक, ठीक है ना। हाँ सब है। अब देखो 1660 के अंदर रिस्टोरेशन पीरियड चार्ल्स सेकंड का स्टार्ट होता है। इंग्लिश थ्रोन आफ्टर प्यूरिटन रूल, जो प्यूरिटन्स का रूल था, जो कॉमनवेल्थ का रूल था, उस रूल के बाद में मैंने एक बात बोली थी, हर चीज रिएक्शन है, हर चीज रिएक्शन है, हर चीज रिएक्शन है, ठीक है ना। जैसे एक पढ़ा तो रिएक्शन है, उसी टाइप से जैसे मैंने बोला भाई देखो रिएक्शन क्या था, अपना ओल्ड इंग्लिश में पढ़ा, ओल्ड इंग्लिश में पढ़ा तो देखो ओल्ड इंग्लिश के अंदर अलग तरीके की इंग्लिश चलती थी, ठीक है। जब अपने ये आई मिडिल इंग्लिश के अंदर तो फ्रेंच का बड़ा प्रभाव आया, तो इंग्लिश पूरी चेंज हो गई, तो रिएक्शन भाषा के अंदर आया, पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है। फिर अपने मिडिल इंग्लिश के बारे में तुमको बताया, मिडिल इंग्लिश से तुम जैसे रेनेसांस के अंदर घुसते हो ना, तो रिलीजियस से सेकुलर वाले थीम के अंदर आ जाते हो, थोड़े क्या अपने ह्यूमन को पैदा रिएक्शन होगा ना, इधर सीधा है। अब न्यू क्लासिकल के अंदर आया, रेनेसांस से कूद के अपन न्यू क्लासिकल के अंदर आया, तो क्या हुआ आपको पता है? यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन अगेंस्ट इमोशनल इमेजिनेटिव स्टाइल ऑफ रेनेसांस, इससे बोर हो गए कि भैया यहाँ पर बहुत इमोशनल लिख रहे हो, बहुत आप आपका क्या बोलते हैं इमेजिनेटिव लिख रहे हो, इधर लिख रहा है, इधर मतलब अपना स्पेंसर लिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से स्टाइल से थोड़ा बोरियत होने लगी। पढ़ने वाला तो जनता ही है, वो क्या है आदमी लिख के थोड़ी ना पड़ता है, या तो दरबार ले जाएगा भाई, ये क्या जितना दरबार ले जाता है रुपये मिलते थे, कौन से उनका चलता था वो क्या है, ठीक है। तो फिर भैया इमोशनल इमेजिनेटिव स्टाइल से बड़ी बोरियत होने लगी, तो कुछ नया लाओ भैया। अपन भी क्या है, कोई देखो इसकी मूवी आई थी, तुमको अच्छी लगी नहीं लगी, मेरे को बढ़िया लगी, क्यों बढ़िया लगी? हट गई थी वो हीरोइन चुम्मा चाटी, परेशान हो गए भाई, कुछ नया चाहिए, ठीक है। नया क्या है? इसकी मूवी आई, उसके अंदर थोड़ा हॉरर का एलिमेंट था, गोथिक एलिमेंट था, गोथिक कैसे पढ़ते हैं ना, तो गोथिक का तो एलिमेंट था, अपने को बढ़िया लगा मेरे भाई, हाँ भाई ये बहुत मस्त है, ठीक है। अब जैसे ये साउथ की 2 मूवी आई थी ना, साउथ का क्या है वो, साउथ की आई ना वो, एक तो ट्रिपल आई थी और ट्रिपल आई थी जिसके अंदर एक अलग ही था, इमोशन बेस्ड थी। एक आई ना वो लड़ाया सोना वो मरा नहीं, वो एक और आएगा, तुमको पता है? कमेंट करो ना, सोना ही सोना निकालता है, रॉकी है उसका नाम, शायद रॉकी नाम है, उसी का नाम रॉकी है क्या पता नहीं, मैं थोड़ा दिमाग में से मिस कर रहा हूँ इस चीज को। तो कहने का क्या मतलब है, आज भी हम एक टेस्ट में एक फ्लेवर में चलते हैं तो हमको दूसरी मूवी अच्छी लगती है, सिंपल ये बात है मेरे भाई। इधर अपना एडम स्पेंसर बैठा है, इधर अपना बेकन बैठा है, इधर अपना शेक्सपियर बैठा है, मार्लो बैठा है, तो ये सब आ गए तो फिर कॉमेडी निकल के आएगा। ये एक जैसे लिख रहे हैं तब वो कॉमेडी मैंने वो वाला वो लेकर आएगा, तो इमोशनल इमेजिनेटिव से धाप गए। अब जब धापे तो फिर क्या आया ये सुनो, जब धापे तो क्या आया उसके बारे में बात करते हैं। भाई रेनेसांस से धाप गए, खूब रेनेसांस हुआ, ठीक है कि भाई अब रेनेसांस खूब हो गया, वी आर बोर, हम बोर हो गए। तो अब क्या आता है? अब देखो आता है ऑर्डर, भैया ऑर्डर की बात करो लिटरेचर के अंदर, अब बात करो डिकोरम की, उल्टे सुल्टे इमेजिनेशन पे छोड़ो, ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए। अब बात करो तुम लॉजिक की, ये सब चीजें मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर जाना, शॉर्ट नोट्स के अंदर न्यू क्लासिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स माय बाप जातों की लिस्ट रखी है, हर एक एज की हर एक पीरियड की रखी है, जाके देख लेना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्स खरीदने की बाध्यता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट आउट निकाल लेना, पूरा का पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दे लेना, उसमें मदद मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। लॉजिक की बात करते थे, रिस्ट्रेंट की बात करते थे, ठीक है, तो ये बातें करने लगे। अब पहले क्या करते थे, इमेजिनेशन की, ओ ऐसे होता तो ऐसे होता, क्या होता ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलो, हमको रैशनैलिटी की बात करिए, ठीक है। ये भैया इन्फ्लुएंस हो गया, ये मतलब ये कह रहा है कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन,
ये साइंटिफिक रिवोल्यूशन की बात करने लगा, ठीक है ना। ये क्लासिकल एंटिक्विटी की बात करने लगा, इसकी क्लासिकल एंटिक्विटी की बात करने लगा वापस, ठीक है। ग्रीक एंड रोमन, मैं जब भी एंटी वो आपका क्लासिकल वगैरह बोलता हूं तो, और इनलाइटमेंट की फिलोसफी आने लगी, ठीक है ना। इनलाइटमेंट फिलोसफी, तो मामला पूरा का पूरा मेरे दोस्तों हो गया चेंज। ओल्ड इंग्लिश में अलग, मिडिल में अलग, रेनेसांस में अलग, रेनेसांस से बोर हुए नियो क्लासिकल के अंदर अपना फिर से हो गया मामला अलग, समझ रहे हो, ठीक है। अब इसका भी क्या सब डिवीजन कर रखा है अपने मोटे मोटे तौर पे देख लिया कि भैया ये 1600, ये आपका ये नियो क्लासिकल आपका 1660 से 1798 में देख लिया, ठीक है मेरे भाई। अब इसका छोटा सा एक सब डिवीजन भी कर दिया इन्होंने भाई, अलग अलग, कहीं पर टेम्पलेट चल रहे हैं, कहीं पर जनरल चल रहा है, कहीं पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। एक इसका आता है आपका रिस्टोरेशन एज, ठीक है ना, रिस्टोरेशन एज, ठीक है। 1660 से 1700 तक ये आपका रिस्टोरेशन एज आता है। इस एज के अंदर रिस्टोरेशन एज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने रीस्टोर किया, इसको रीस्टोर किया मोनार्की को, इसको राजा वापस आ गया। ओलिवर क्रोमवेल कोई राजा नहीं था, कोई वो रॉयल ब्लड नहीं था, वो राजा है, रॉयल ब्लड ही राजा होते थे, तो ही वाज नॉट ए रॉयल ब्लड नहीं था वो मेरे भाई, उसने तो अलग मामला सेट किया था अपना, तो वापस क्या हो गया, रीस्टोर हुआ। कौन रीस्टोर हुआ, चार्ल्स सेकंड रीस्टोर हुआ। तो चार्ल्स सेकंड 1660 में रीस्टोर हुआ, तो इस एज को आप रीस्टोरेशन एज के बोलते हो, 1660 से 1700 तक। ये टाइम था मेरे भाई, ये टाइम था आपके सटायर का। देखो मैंने रेनेसांस के अंदर भी क्या लिखा, मैंने रेनेसांस में लिखा सोनेट का टाइम था, समझ रहे हो। सोनेट अर्ली ट्यूडोर के अंदर क्या था, अर्ली ट्यूडोर पीरियड जो आपका 1500 से 1558 के अंदर है, उसके अंदर अपना सोनेट इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद में मजे लिया शेक्सपियर ने, भाई भैया सोनेट लिखे, और जिन्होंने सोनेट मैंने पढ़ा है किन तरह सोनेट लिखे, मैंने एक से बढ़कर एक सोनेट लिखे। ये टाइम था आपका सटायर का, ये टाइम था आपका कॉमेडी का, ये टाइम था आपका स्केप्टिसिज्म का। तो ये टाइम चेंज होता है मेरे दोस्त, ये टाइम चेंज होता है, सटायर की बात होती है, कॉमेडी की बात होती है, स्केप्टिसिज्म की बात होती है। यहाँ पर किसमें डिटेल के अंदर, जब मैं नियो क्लासिकल पीरियड आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन के ऊपर, सारी चीजें यानी पढ़ाने वाला खुला बोलता हूँ, जितना होगा इतना यूट्यूब पर पढ़ाता रहूंगा। क्यों, क्योंकि नियो क्लासिकल पीरियड मैंने यूट्यूब पर पहले पढ़ा रखा है, दिसंबर में जाकर देख लो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने नियो क्लासिकल पढ़ा रखा है। और डिटेल में पढ़ना है तो एप्लीकेशन पर तो खोल खोल के पढ़ाऊंगा इनको, देखो ठीक है। जिंदगी याद करोगे, नेट में भी काम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा, सेकंड ईयर में भर के काम आएगा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला लिटरेचर से सेकंड ग्रेड के। ये अपना ऑगस्ट एज वगैरह इसको बोलते हैं ना, ये एज ऑफ एलिगेंस था, ये एज ऑफ विट था। ये क्लासिकल रोमन राइटर था जो ऑगस्टस, उसकी राइटिंग को इन्होंने वापस मॉडल करना स्टार्ट किया, और इसको ऑगस्टन एज भी बोलते हैं, ठीक है। और आगे क्या जाएगा लिख देता हूं, ऑगस्टन एज, और ये क्या हो जाएगा सेंसिबिलिटी वाला, ठीक है ना, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। आपको क्या करना है, अभी आगे करेंगे अपन बात, आज तो अपन ओवरव्यू परिचय की बात करें। हर एज कहां से कहां तक है, हर एज का इंपॉर्टेंट राइटर, ड्रामा में कौन है, पोएट्री में कौन है, प्रोज में कौन है, अपने से तैयारी करेंगे। ड्रामा में जितने उत्तर ले लेंगे, पोएट्री में ले लेंगे, और कुछ एक नया इनोवेटिव उस एज के अंदर कुछ आया, जैसे मैंने ऊपर लिखा सटायर कॉमेडी वगैरह आया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ऑगस्टन एज के अंदर एलिगेंस आने लगा, विट आने लगा, टेम्पलेट वगैरह, और वो क्या होते हैं छपा है, वो क्या बोलते हैं दिमाग में से मिस हो रहा है मेरे, क्या बोलते हैं उसको, पीरियडिकल्स, यस पीरियडिकल्स आने लगे। तो ये सब ऑगस्टन एज के अंदर दबा आने लगे थे। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी के अंदर क्या मामला पीरियडिक वाला, ट्रांजिशन टुवर्ड इमोशन एंड नेचर। अब यहाँ पर ये ढुलमुल करता इमोशन के ऊपर आने लगा, नेचर के ऊपर। भाई एक दिन में तो आएगा नहीं, मैंने क्या बोला था, मामला एक दिन में तो सेट होगा नहीं, इमोशन पे आने लगा, नेचर के ऊपर आने लगा, और ये रास्ता रोमांटिक एज की तरफ निकलने लगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो रेनेसांस की बोरियत थी उसे दूर करते हुए, ऑर्डर के साथ में, लॉजिक के साथ में, रैशनैलिटी के साथ में, सटायर, कॉमेडी, स्केप्टिसिज्म, इन सब के साथ में, उसके बाद में थोड़े आगे बढ़े ऑगस्टन एज में पीरियडिकल्स के साथ में, टेम्पलेट्स के साथ में, इन सब के साथ में आगे बढ़ते 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 यहाँ थोड़े थोड़े थकने स्टार्ट हुए, थकते के पाछा चलो इमोशन और नेचर के ऊपर वर्ड्सवर्थ की तरफ, नियो क्लासिकल पीरियड से वर्ड्सवर्थ की तरफ 1798 में लिरिकल बैलेट वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की तरफ ये जहाज मुड़ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? अपन ओवरव्यू दे रहे हैं कि भाई बंदे को पता होना चाहिए कि लिटरेचर किस तरीके से बढ़ रहा है। लाइक कर दो सेशन को अगर अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत तुम्हें समझ में आ रही है। लेटर हाफ एज ऑफ जॉनसन राइट बैलेट, मैं आपको कमेंट वगैरह कम ले रहा हूं क्योंकि फ्लो नहीं टूटे अपना, मेरा क्या आज पूरा लिटरेरी फ्लो बन रखा है, फ्लो नहीं टूटे इसलिए, ठीक है ना। हाँ जी, तुम्हारे दिमाग में छप रहा है नहीं छप रहा है ये बता दो बस, और सेशन को लाइक कर दो रे। 1 घंटा हो गया आपने को स्टार्ट किए, अभी थोड़ा और टाइम भी लगेगा, है ना। सेशन को लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है तरह का, तो मोटिवेशन यही है आपके। वो स्वाद जो नए स्टूडेंट को ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि पता नहीं था बेचारों को कि होता क्या है। अब आ जाओ रोमांटिक पीरियड के अंदर। रोमांटिक पीरियड की आपके रोमांटिक पीरियड में आप आओगे ना, तो यहाँ सीधा 1798 से स्टार्ट होता है। ये आपका लिरिकल बैलेट है, लिरिकल बैलेट मिलकर लिखा था वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने, ठीक है। तो विद द पब्लिकेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज लिरिकल बैलेट इट स्टार्टेड, ठीक है ना। ये स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्या स्टार्ट होता है, रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है। अब कपड़ा नहीं छपड़ा सर, मेरी फर्स्ट क्लास है आज, अच्छा फर्स्ट क्लास मजे लो भैया, फर्स्ट क्लास है तो। अब देखो रोमांटिक पीरियड के अंदर तो कूद रहे हैं, लेकिन कूदते टाइम अपन क्या करते हैं चीज, भैया रिएक्शन, अब रिएक्शन किस चीज का, रिस्पॉन्स किस चीज का। भैया ये क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हो रहा था, which changed rural life and brought urbanization and factory labor, ठीक है ना। भाई रोमांटिक पीरियड ऐसा तो नहीं फैक्ट्री थी नहीं, तो जैसे जैसे रोमांटिक से पहले की बात कर रहा हूं मैं, समझो मेरी बात को, 1798 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं भाई हो क्या रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और रूरल लाइफ है जो प्रभावित हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, आपका रूरल लाइफ है जो इंपैक्ट हो रही है, आपका अर्बनाइजेशन ग्रो हो रहा है, आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जो ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब ये आपका न्यू क्लासिकल पीरियड जैसे जैसे खत्म हो रहा है वैसे, ठीक है। अब ये सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ काका के एक बात सोची, ये वर्ड्सवर्थ काका है ना, इस काके के एक बात सोची, इसने टेलीफोन किया आपके कॉलेज बाबा को, और कहा भाई ये मामला बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये रेनेसांस को तो इन्होंने न्यू क्लासिकल वालों ने उलट दिया, अब अपन दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस न्यू क्लासिकल को उलट देते हैं। ये उनके फोन पर बात हुई थी उस टाइम की कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास में, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इनकी ये बात हुई कि भाई वर्ड्सवर्थ और कॉलेज की बात हुई कि भाई अपन एक काम करते हैं, लिरिकल बैलेट लेकर आते हैं, ठीक है, लिरिकल, ठीक है, लिरिकल